तो अब जैसे लोग हिमालय पे चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, ताकि उनके जो डे टू डे विचार भी क्रिएट होते हैं वो बिल्कुल निग्लेजेबल हो जाए। तो इससे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई मोक्ष की तरफ जाता है तो इट्स लाइक कि आपका बैलेंस होना चाहिए, ना आप अच्छे कर्म बनाओ ना आप बुरे कर्म बनाओ। इट हैज टू बी जीरो, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप किसी की मदद भी करते हो दैट इज यू हैव टू डू इट सेल्फलेसली। राइट। आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैंने इसकी मदद करी है तो वो भी मेरे को रिवॉर्ड में क्या मिलेगा हाँ, वापसी में। वो सोच भी एक जो आप करोगे दैट इज योर कर्म। तो जब आप वैराग्य की तरफ जाते हो तो आप यू आर एटलीस्ट एक स्टेप अहेड, ताकि हम अपने वैसे कर्म थोड़े से बनाने कम कर दे। सो दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स मोक्ष। ठीक है, मुझे एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आपके अकॉर्डिंगली वेजिटेरियन इंसान कौन होता है? वेजिटेरियन इंसान होता है जो वेजिटेरियन खाता है खाना। अच्छा ठीक है, आप बट आपका विचार, यू टॉकिंग अबाउट थिंकिंग। नहीं मतलब वेजिटेरियन लाइन में आपका पूछने का मतलब ये कि अच्छा है कर्म या बुरा कर्म, ये पूछ रहे हो? कर्म तो चलो पता है हमें कि वेजिटेरियन वो ठीक है और नॉन वेजिटेरियन खराब है, बट आपके हिसाब से वेजिटेरियन बोलते किसको है? जो अच्छा, जो सात्विक भोजन खाता है, विचार जिसका घर में प्याज लहसुन दोनों तामसिक होते हैं। सात्विक भोजन, चलो तो अगर प्याज, जैसे जैन से आई थिंक दे डोंट ईट, प्याज लहसुन नहीं खाते वो तो मुंह पे हमेशा वो भी बांध के रखते हैं कपड़ा, जिससे कि जर्म्स ना जाएं, क्योंकि वो जर्म्स को भी अंदर जाते टाइम कहते हैं कि वो भी एक नॉन वेज काइंड ऑफ वो दही में भी होते हैं। अब पता नहीं वो दही खाते हैं नहीं खाते हैं। बैक्टीरियाज आर इन। आगे और तो सात्विक आई थिंक यही है, किसी के बारे में बुरा ना सोचना भी आई थिंक सात्विक में ही आता है। दो तरह की चीज़ें होती हैं जो आपने सेकंड लाइन जो एंटर करी, एक सोच सात्विक यानी कि वेजिटेरियन नॉर्मल भाषा में, और एक सोच नॉन वेज, ये भी कैटेगरीज होती है। अच्छा, दोनों चीज़ों में आप क्या सोचते हैं? खाने की जहाँ तक बात है ना, हमारी डे रूटीन में अगर हम ये बोलते हैं हम कि हमने शराब कभी नहीं पी, आप तंदूर वाले से पूछ के देख लो, सबसे पहले तंदूर में शराब डलती है, फिर तंदूर जागृत होता है। अच्छा, जो कहता है मैंने शराब कभी मुंह को नहीं लगाई, जिसने तंदूर की रोटी खाई है उसमें उसके मुंह में शराब लगी है। तंदूरी तो सब खाते हैं। ये तो इतनी सारी चीजें बारीकी से अगर करने लग गए तो लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी? हम नहीं होगी। हम जब अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की बात करते हैं, डिफिकल्टी वर्ड तब आता है दिमाग में। अब जेंट्स की लाइफ में कभी जाकर देखो, वो बिना प्याज लहसुन के सेम टेस्ट की चीज़ बना देते हैं। नहीं, वो तो अगर हम किसी आश्रम में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो इस फैमिली में हैं और वो ये चीज़ें फॉलो करते हैं। नॉर्मल रूटीन में कोई भी पर्सन जो खाने में वेजिटेरियन है और दिमाग से वो नेगेटिव है, या नॉन वेजिटेरियन है दिमाग से सोच में से, उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को मेंटेन करने का। अगर देखो, व्रत में एक चीज़ बोलते हैं, जैसे व्रत में आपको ये बोला गया कि आपको खाना नहीं खाना, लेकिन खाना देखकर अगर मुंह में पानी आपके आ गया तो बराबर की बात है, आपने कर लिया वो बराबर की बात है। अब क्यों बोला गया इस चीज़ के बारे में? अगेन बात वही आ गई ना कि आपकी विचारधारा आपकी चीज़ों को डिसाइड करेगी। आपने क्या किया, कर्म लगा लिया एक साथ में उसी टाइम पे कि मुझे ये खाना चाहिए, ये इसका स्वाद ये होगा। बोलते हैं ना व्रत में कि नहीं करना चाहिए। कनेक्ट होगी बात, दोनों चीज़ें आपस में। So you mean that control should come within us? जब तक आपको किसी चीज़ की क्रेविंग है तब तक आप कर्मों से बंधे हुए हो जी। जिस टाइम पे आपने सरेंडर कर दिया किसी भी चीज़ के लिए, आपको इच्छा ख़त्म हो गई। जिस दिन आपने ये मान लिया कि वहाँ से जो आ रहा है वो आपके लिए अच्छा है और जो उसने बनाया वो ही चीज़ अच्छी है। अब नेचर की मुझे कोई एक चीज़ बता दो जो इंसान के लिए नुकसानदायी हो, नेचर की बनी हुई चीज़ कोई नहीं। कोई एक चीज़ बताओ, कोई भी एक चीज़ हो आपके दिमाग में। जितनी नेचर की बनी हुई चीज़ों को गलत तरीक़ों से यूज़ किया जा रहा है वो भी इंसान की दिमाग की उपज है।